हेलो स्टूडेंट्स, आज एजुकेशन पॉइंट धोबी अठारह के ऑनलाइन वीडियो क्लास से स्टैंडर्ड 7 के इंटीजर चैप्टर्स को देखेंगे और साथ में फर्स्ट 3 चैप्टर्स को के क्वेश्चंस को भी समझेंगे और कितने क्वेश्चंस कौन से एक्सरसाइज में है आर एस अग्रवाल बुक से, और उस बुक को का हर चैप्टर का अलग अलग और हर एक्सरसाइज का अलग अलग वीडियो मैं बनाऊंगा। हर 2 एक्सरसाइज का एक वीडियो होगा और शेष बचा वीडियो जो है आप इस वीडियो के माध्यम से उसको नोट करके क्वेश्चन और आप सारा सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो शुरू करते। जैसे आपको पहला चैप्टर पढ़ना है इंटीजर और दूसरा चैप्टर पढ़ना है फ्रैक्शन एंड डेसिमल। तो ये दोनों चैप्टर का मैंने आर एस अग्रवाल से एक्सरसाइज डाल दिया है, तो आप लास्ट में नोट कर लीजिएगा सारा क्वेश्चंस। आज कुछ टॉपिक्स इंटीजर का जान लेते हैं और इसमें कुछ प्रॉपर्टीज है डिवीजन इंटीजर का। इसमें एडिशन के लिए कुछ प्रॉपर्टी है, सब्ट्रैक्शन के लिए उसको हम जान लेते हैं। चलते हैं, तो जानते हैं, तो एडिशन का प्रॉपर्टी है कि प्लस में प्लस करते हैं तो प्लस ही होता है और माइनस में भी माइनस करते हैं तो माइनस में माइनस को प्लस करते हैं तो क्या होता है, माइनस ही होता है। एडिशन में अगर माइनस माइनस रहता है तो कहने का मतलब साइन क्या होता है, माइनस का ही होता है। यानी प्लस करते हैं डिजिट को बट साइन माइनस कर देते हैं। इसमें प्लस प्लस है, साइन किसका होगा, प्लस का। उसको क्या करेंगे, ऐड भी करेंगे। जैसे कि देखिए दोनों में माइनस माइनस है तो 3 और 1 को प्लस करेंगे बट साइन किसका होगा, माइनस का। लेकिन अगर आजू बाजू में माइनस माइनस होगा तो क्या करेंगे, ये दोनों साइन मिलकर प्लस हो जाएगा और 5 और 2 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। देखिए आजू बाजू में जो साइन रहता है वो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाता है। अब इसके बाद देखेंगे कि एक में माइनस, अगर अब डिफरेंट साइन होगा तो माइनस करेंगे। जैसे कि एक में माइनस एक में प्लस रहता है तो 8 में से 1 को माइनस कर देंगे। याद रखिएगा डिफरेंट साइन रहेगा, यानी एक में प्लस एक में माइनस, तो क्या करेंगे, बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे। यानी 8 में से 1 को माइनस कर देंगे 7। अब बड़ा कौन है, 8 के पहले का साइन है प्लस, तो इसके पहले कुछ नहीं है यानी प्लस है, यानी प्लस का साइन देते हैं। ये तो सिंपल है कि प्लस में से माइनस किया तो माइनस होता है। 4 में से 1 गया तो 3। अब क्वेश्चन यही वही चीज़ मैंने बतलाया है यहाँ पे भी कि डिफरेंट साइन रहेगा, एक में माइनस और एक में प्लस, तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं। जो बड़ा रहेगा उसी का साइन देते हैं, और दोनों में माइनस रहेगा तो साइन माइनस का देते हैं, बल्कि ये दोनों नंबर को ऐड कर देते हैं। अब वेरीफाई करने के लिए उसमें कुछ क्वेश्चन है आपको आर एस अग्रवाल में, उसको कैसे वेरीफाई करेंगे। जैसे वेरीफाई करना है ए माइनस और माइनस, जैसे ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाता है, ये जो माइनस माइनस आपको दिखाई दे रहा है दोनों मिलकर प्लस हो जाता है, तो क्या इसके बराबर है, कैसे। तो मैंने पहले एल एच एस लिया, यानी ये वाला वैल्यू, यानी 20 ए की जगह पर आपको वैल्यू देना है कितना, 20, और बी की जगह 15। ए की जगह 20 माइनस है तो माइनस, माइनस है तो माइनस, अब बी की जगह 15 और दोनों को ऐड किया है 35। ये फिर आर एच एस लिए हैं, आर एच एस में ए प्लस बी करना है, इसका भी वैल्यू लिए हैं तो ये भी 35। दोनों का वैल्यू हमने क्या देखा कि दोनों को ऐड करने पे क्या आया, दोनों को ऐड करने पे 35 आया। यानी कह सकते हैं कि एल एच एस किसके इक्वल है, आर एच एस के। उसी तरह से ग्रेटर और लार्जर साइन देना है। अब इसमें ये 3 डिजिट है और ये भी 3 डिजिट है, ये तीनों डिजिट को आपको सोल्व करना है और एल एच एस ले लेना है। यानी ये जो बॉक्स खाली स्थान है उसके पहले वाला, यानी फिल इन द ब्लैंक्स जहाँ करना है, ग्रेटर और लेस देन का साइन लगाना है और इक्वल टू, उसके पहले वाले को सोल्व करेंगे। पहले एल एच एस लेफ्ट साइड को, लेफ्ट हैंड साइड को, फिर आर एच एस वाले साइड को सोल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किए कैसे, पहले इसने क्या किया, माइनस माइनस को एक साथ ऐड कर दिया, -5 -17 -22, +8 है तो +8। तो अब दो साइन डिफरेंट साइन रहता है तो मैंने बताया कि माइनस कर देते हैं, तो 22 में से 8 घटाएंगे 14, बड़ा जो रहता है उसी का साइन पीछे लगा देते हैं माइनस का। वैसे ही आर एच एस मैंने सोल्व किया, ये है 14 -8 प्लस -10, यहाँ मैंने लिख दिया 14 ये -8 और -10, माइनस माइनस प्लस, तो इन दोनों को प्लस कर दिया 18, और साइन माइनस ही का रहता है, और एक में प्लस रहेगा माइनस तो माइनस करते हैं। तो 18 में 4 14 गया तो 4, लेकिन चूंकि 18 बड़ा है तो बड़ा का साइन हो गया।
तो हम कह सकते हैं इसमें इसमें -4 है, इसमें 14 है, इक्वल आया। कौन बड़ा आया, -4 या -14? तो याद रखिएगा कि जो माइनस में छोटा होता है वही सबसे बड़ा होता है, इसलिए -4 बड़ा है। इसलिए -4 किसका वैल्यू है, आरएचएस वाले को, तो राइट हैंड साइड वाला ग्रेटर है। अब कुछ प्रॉपर्टीज है एडिशन का। पहला प्रॉपर्टीज का नाम है क्लोजर प्रॉपर्टी। कहने का मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी का रूल है कि अगर दो नंबर को ऐड करते हैं तो दो नंबर का सम जो होता है एक इंटीजर आता है। जैसे ये और ये ऐड करेंगे तो एक नंबर आएगा, ये एक इंटीजर आएगा। इंटीजर में पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है। ऐड किए तो निगेटिव हुआ। तो कहने का मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी का ये रूल है कि अगर दो नंबर को दो इंटीजर को लेते हैं या दोनों को ऐड करने पे एक इंटीजर आता है। रूल यही है कि अगर दो इंटीजर का फॉर एनी टू इंटीजर ए एंड बी, ए प्लस बी इज एन इंटीजर, दिस इज द क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का सब्ट्रैक्शन ये है कि घटाने पे भी ऑलवेज इंटीजर ही आएगा। 6 में से 8 घटाइए या 8 में से 6 घटाइए, एक वैल्यू आएगा, माइनस ए हो या प्लस हो। तो ये भी कहता है ए एंड बी आर टू इंटीजर्स, देन ए एंड बी इज ए माइनस बी इज ऑल्सो एन इंटीजर। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जानते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ये कह रहा है वही दो इंटीजर लीजिए, उसको रिवर्स कर दीजिए। रिवर्स का मतलब कि वही नंबर आपको आरएचएस में भी लेना है, बस रिवर्स कर देना। इधर -7 है, पहले -7 प्लस -5 है, इसमें -5 प्लस 7 है। क्या दोनों इक्वल हो सकता है? तो हो सकता है। प्लस में 5 + 2 लिखिएगा तो 7 होगा, और 7 2 + 5 लिखिएगा तो भी 7 होगा। कहने का तो वैल्यू इधर उधर करके भी ऐड कीजिएगा तो सेम वैल्यू आएगा। तो कहने का मतलब कि जो एडिशन होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का, वो जो दो यानी टू इंटीजर का जो एडिशन है वो कम्यूटेटिव होता है, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम होता है एलएचएस और आरएचएस का। लेकिन सब्ट्रैक्शन में ये नहीं होता है। देखिए 7 में से -2 माइनस कीजिएगा तो कितना होगा, 9 होगा, क्या कि माइनस। लेकिन वही -2 में से -7 कीजिएगा तो -9, दोनों का वैल्यू इक्वल नहीं आया। तो कह सकते हैं सब्ट्रैक्शन जो होता है कम्यूटेटिव किसी भी इंटीजर के लिए नहीं होता है। यानी ए में से बी को घटाइएगा और बी में से ए को घटाइएगा तो दोनों का वैल्यू सेम नहीं होगा। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कोई 3 इंटीजर लेते हैं और 3 इंटीजर को ऐड करते हैं, 5 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं और 1 ले लेते हैं, 8 हुआ। उसको 1 ले लीजिए पहले, फिर 2 5 ऐड करने पे दोनों का वैल्यू सेम होगा। लेकिन ये सब्ट्रैक्शन में नहीं, इसमें भी नहीं होगा। यानी सब्ट्रैक्शन में एक में -4 आ गया, एक में 0। एलएचएस वाले को सोल्व किए तो -4, फिर आरएचएस वाले को सोल्व किए 0, तो इक्वल नहीं आया। तो कह सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर इज नॉट एसोसिएटिव इन नेचर, यानी सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव में इक्वल नहीं होता है। अब एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है कि किसी इंटीजर को 0 से ऐड करने पे वही इंटीजर आता है। 5 में 0 ऐड कीजिए तो 5 आएगा, 7 में 0 ऐड कीजिए तो 7 आएगा। अब कुछ इसमें आपको फिल करना है, इस स्टेटमेंट को भर के आपको दिखलाना है कि इसमें क्या फिल किया जाए कि सही हो जाए। -8 है, यहाँ पे पहले से दिया है कि -3, तो यहाँ पे क्या देना होगा कि -8 है, आप खुद से सोचिए। तो देखिए यहाँ पे -8 है और वही वैल्यू यहाँ पे दें। 3 वैल्यू ऐसा देना है कि ऐड करने पे सेम आना चाहिए। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल में -8 है, प्लस यहाँ पे -3 लिख दिया, यहाँ पे +8 लिख दिया, ठीक है। फिर वही चीज़, जो चीज़ यहाँ पे आप कुछ भी वैल्यू हो सकता है, -3 ही नहीं होगा, कुछ भी वैल्यू हो सकता है। फिर जो वैल्यू ये दिए हैं वही वैल्यू ये डिफरेंट डिफरेंट बॉक्स में भरिए, सबका आंसर सेम होगा। ये स्टेटमेंट को करें -23 में क्या ऐड कीजिएगा, इतना ही होगा, तो 0। फिर आप उसको उसके बाद ये कोई दो नंबर लेना है जिसका सम -4, तो बहुत सारा नंबर है जो आप ले सकते हैं। -2 हुआ, -2 हुआ, -4, -8 हुआ और -3 हुआ। इन दोनों को ऐड कीजिए, मतलब कि कोई ऐसा नंबर लेना है जिसको जोड़ने पे -3 -2 भी ले सकते हैं तो -5 हो सकता है। कोई दो नंबर लेना है जिसको जोड़ने पे 0 आ सकता है तो एक 2 हो सकता है, एक -2।
अब फ्रैक्शन का टाइप देखिए, प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं। देखिए पहले तो फ्रैक्शन जान लीजिए, फ्रैक्शन इज ए स्मॉल पार्ट ऑफ और प्रोपोर्शन ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का स्मॉल पार्ट होता है होल नंबर का। जैसे कि ये है तो दो पार्ट में होता है, एक न्यूमरेटर और दूसरा डिनोमिनेटर। 2/5 हुआ तो 2 न्यूमरेटर होगा, 5 जो हुआ डिनोमिनेटर। 2/5 का मतलब आपके पास 5 मैंगोज है जिसमें से दो सब सबको बराबर बराबर दिया गया है। यानी 5 भाई हैं तो दो, 5 भाई हैं और तो उसका दो, प्रत्येक का दो दो पार्ट, 2/5 पार्ट काट कर सबको बराबर बराबर दिया गया है, तब एक होगा। यानी 2/5 आपको, 2/5 आपको। यानी अगर 1 रुपये हैं तो अगर 4 भाई हैं तो उसको 25 पैसे, यानी 1/4 का मतलब क्या हो, 25 पैसा। तो 1/4 1/4 सब चारों को दिया जाएगा। तो कहने का मतलब कि अगर 2/5 है, यानी कि 5 मैंगो में 2 आपको मिल गए, शेष कितना बचा, जो बचा दूसरे को 3/5। तो वैसे ही होल में से वही लिखा है कि रिप्रेजेंट पार्ट्स वी आर टेकिंग अबाउट आउट ऑफ टोटल। टोटल में से आपने कितना लिया है, 5 है, 2 ले लिया, इसका मतलब हुआ। इसको 2/5 भी पढ़ते हैं। अब प्रॉपर फ्रैक्शन उसको कहते हैं जिसका डिनोमिनेटर जो होता है वो क्या होता है, न्यूमरेटर लेस होता है किससे, डिनोमिनेटर, यानी डिनोमिनेटर बड़ा होता है। ये जो है प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जांपल है। जैसे 3/5 प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जांपल है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर ग्रेटर होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है, और या इक्वल भी हो सकता है। यानी 5/5 भी रहेगा तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, या 8 ऊपर वाला बड़ा होना चाहिए, नीचे वाला बड़ा नहीं होना चाहिए। ऊपर वाला बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है, लेकिन लिखा हुआ ना फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज मोर देन और इक्वल टू, बराबर भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। मिक्स फ्रैक्शन जिसमें होल नंबर, ये 5 क्या है, होल नंबर, और 3/4 क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। जिसमें होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन हो उसको हम क्या कहते हैं, मिक्स नंबर, मिक्स फ्रैक्शन। अब यहाँ पे देखिए कि ये 5 क्या है, अब डिवाइड करते हैं, 5/2 है तो 2 में 5 से डिवाइड कीजिएगा तो इस फॉर्म में आएगा। तो कोसेंट को यहाँ लिखते हैं, रिमाइंडर को यहाँ, डिनोमिनेटर को यहाँ। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसको कहते हैं, इक्विवेलेंट का मतलब होता है बराबर। वह फ्रैक्शन जिसके क्रॉस करने पे, यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आर फ्रैक्शन दैट लुक डिफरेंट बट हैव सेम वैल्यू, यानी ये दिखाई अलग अलग देंगे लेकिन उनका वैल्यू एक ही होगा। जैसे कि 5/15 कटेगा तो 1/3 ही आ जाएगा। और इसको चेक करने का तरीका है कि इसके न्यूमरेटर से इसके डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं, इसके न्यूमरेटर से इसके डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे यहाँ पे किया हुआ है। जैसे इसमें 5 में 3 से मल्टीप्लाई 15, इसमें 1 में 15 से मल्टीप्लाई 15, दोनों में इक्वल हुआ। तो ये बतलाता है कि ये दोनों फ्रैक्शन जो है क्या है, इक्विवेलेंट है, यानी बराबर है। अब लाइक फ्रैक्शन किसको कहते हैं, जिसका डिनोमिनेटर सेम होगा, 2/14 3/14, नीचे वाला डिनोमिनेटर जिसका सेम हो। अनलाइक जिसका डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, 3 है, 14 है, 8 है, इक्वल नहीं है, अनलाइक फ्रैक्शन। अब रिड्यूस फ्रैक्शन को लोवेस्ट टर्म में कैसे करते हैं, अगर 4/8 है तो लोवेस्ट टर्म में करने का मतलब, अगर या तो दोनों का एचसीएफ निकाल के दोनों से डिवाइड कर दीजिए, या दोनों एक ही टेबल से डिवाइड हो, वैसा इसमें तो है कि एचसीएफ से जो निकाल कर उसी से डिवाइड कर। जैसे 4 और 8 को करना है तो इसका एचसीएफ निकाल लीजिए तो 4 आएगा, 4 से डायरेक्ट भाग कर दीजिए तो 1/2 आ जाएगा लोवेस्ट टर्म में। लोएस्ट टर्म का मतलब हुआ कटाना। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर इसमें कि कंपेयर करना है आपको, इसमें कौन बड़ा है। तो सेम डिनोमिनेटर रहेगा, नीचे वाला सेम रहेगा तो ऊपर में जो बड़ा रहेगा वही बड़ा रहेगा। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं रहेगा और न्यूमरेटर सेम रहेगा तो देखिए इसमें न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर जिसमें बड़ा रहेगा वो छोटा हो जाएगा। इसमें छोटा कौन है, इसमें छोटा है 3/7, बड़ा कौन है 3/5, नीचे जो छोटा रहेगा वही बड़ा होगा। ये साइन गलत लगा हुआ है, साइन इस तरफ लगेगा। अब देखिए इसको कह रहा है कि अगर मान लीजिए कि दोनों का डिफरेंट, ना ऊपर वाला इक्वल होगा, न्यूमरेटर बराबर हुआ ना डिनोमिनेटर, तो इसके लिए क्या करते हैं, नीचे वाला का एलसीएम निकालते हैं। 5 10 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 50 आएगा। 5 10 का एलसीएम सॉरी 10 आएगा, एलसीएम 10 आएगा। तो क्या करेंगे, इस 4/5 को यहाँ लिख देंगे
और चूंकि एलसीएम जो लाता है वही डिनोमिनेटर लाते हैं। 5 है तो इसको 10 बना दिए, तो 5 में क्या से मल्टीप्लाई किए, 2 से, तो 4 में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं। अब फिर इस नंबर को लेंगे 7/10 को, 7/10 को मैंने लिया यहाँ पे, ये तो और पहले से 7/10 है ही। तो अब देखिए कि 8/10 बड़ा है कि 7/10 बड़ा है, तो ऐसे ही पता चला 8/10 बड़ा है। 8/10 किसका है, 4/5, तो इसलिए 4/5 इज ग्रेटर। इसी तरह से अगर 3 नंबर दिया उसमें हमको चेक करना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, चाहे इसको लाइक में बदलना है। तो लाइक में बदलने के लिए 3 नीचे वाले डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल लेते हैं, एलसीएम 30 आया। बारी बारी से तीनों को नोट कर देते हैं यहाँ पे, 4/5, 7/10, 7/15 यहाँ पे नोट कर दिया। उसके बाद वही काम किया, इसका जितना एलसीएम आया सबके नीचे लिख दिया। 5 का टेबल 6 टाइम में पढ़ते हैं तो ये दोनों में 6 से मल्टीप्लाई हो गया। 10 का टेबल 3 टाइम्स में तो ये दोनों में 3 से मल्टीप्लाई हो गया। 15 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ते हैं 30 आता है तो दोनों में 2 से मल्टीप्लाई हो गया। अब इस तीनों में से तीनों जो है वो लाइक फ्रैक्शन में हो गया। क्यों, क्योंकि तीनों का डिनोमिनेटर 30-30 आ गया। अब इसी में आपको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर दे सकता है। तो अब इतना लिखने के बाद आप खाली असेंडिंग ऑर्डर में सजा दीजिएगा कि कौन बड़ा है। असेंडिंग ऑर्डर में छोटा पहले लिखा जाता है, पहले 14 लिखा जाएगा, उसके बाद 21 to 24, फिर ओरिजिनल रूप ये वाला लिख दीजिएगा कि 14 किसका है भाई, 7/15 का, 21 किसका है भाई, इसका है। तो इस तरह से आप बना लीजिएगा। और 3 डिजिट का ऐड कैसे करते हैं, इस तरह से ऐड करते थे। अगर 2 डिजिट है, सेम डिनोमिनेटर है, तो 15 लिख कर ही दोनों को ऐड कर दीजिए। सब्ट्रैक्शन में भी यही करते हैं, सेम नीचे वाला रहेगा तो ऊपर वाला घटा के लिख देते हैं। अगर सेम नहीं रहेगा तो एलसीएम निकाल लेंगे, यानी एलसीएम निकाल के उसी तरह से लाइक फ्रैक्शन में करके फिर दोनों को ऐड कर देंगे। फिर मिक्स फ्रैक्शन में रहेगा तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐसे ऐड करके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल के फिर एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके लाइक फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, फिर उसको ऐड कर देंगे। अब ये नंबर लाइन में है, कैसे नंबर लाइन में करते हैं इसको आप समझ के बनाइएगा। कुछ हम बड़ा कर देते हैं साइज, आप नोट कर लीजिएगा। -2 को +3 में नंबर लाइन पे दिखलाना है, इस तरह से शो करना होगा। यानी -2 है तो -2 से शुरू करना है, और 3 अगर यहाँ प्लस है तो राइट तरफ जाएंगे, अगर माइनस रहेगा तो जहाँ से है उधर से लेफ्ट जाएंगे। जैसे कि 4 है तो 4 के पास गया, 4 से -8 जाना था, -8 की तरफ गया है। ठीक है, इस तरह से सारा क्वेश्चन आप सोल्व कर लीजिएगा खुद से। अब इस क्वेश्चन को भी उसी तरह से सोल्व करना है। -2 में -1 से करना है। अगर माइनस है, यहाँ -2 है -1, तो -2 से शुरू करना है -1 तक। -1 का मतलब एक पीछे, यानी लेफ्ट में। माइनस कहेगा तो लेफ्ट और प्लस कहेगा तो राइट। ठीक है, इस तरह से बना लीजिएगा। अब ये आपका एडिशन है, ये बनाइएगा, ये आपको प्रैक्टिस के लिए है। दिखाई दे रहा है? मल्टीप्लाई कर लीजिएगा सारा। ठीक है, ये आपका एडिशन है। ये सारा ये आपका मल्टीप्लिकेशन है, सारा मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। और उसके बाद ये आपका, ये भी डिवाइड है, मल्टीप्लाई है। ये आपका ब्रैकेट में भरना है, इसको मैं बतलाऊंगा। अब RS से 1 का क्वेश्चन देख लीजिए, 1A का, इसको बना लीजिएगा। ये आपका क्वेश्चन है 1B का, मल्टीप्लाई। जो क्वेश्चन समझ में आएगा उसको बनाइएगा, जो नहीं आएगा उसको मैं बोर्ड पे बनाऊंगा। ये आपका 1C का है, 2A का है, और ये आपका क्वेश्चन
इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। इसमें इतना पार्ट में से इतना सोनिया ले ली तो कितना बचा, ये देख लीजिएगा कि क्या क्वेश्चन है। इसको ऐड करना है, फ्रैक्शन का ऐड है, डिफरेंस है, सिंप्लीफाई है और कुछ वर्ड प्रॉब्लम है। आएगा तो बनाइएगा, नहीं तो मैं फिर बतलाऊंगा। और ये आपका फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई है, समझ में आया तो बनाइएगा। 2b का है, नोट कर लीजिएगा धीरे धीरे करके। वर्ड प्रॉब्लम है ये क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन रिमेनिंग क्वेश्चन है उसका। फिर ये 2c का क्वेश्चन है। ये आपका क्वेश्चन 2d का है, नहीं इसी 2c का ही बचा हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 3a का है। फिगर कुछ साफ नहीं है, डेसिमल का है। डेसिमल आपका मैंने एक्सरसाइज में दिया है, दिखाई दे रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो एक्सरसाइज दिखाई नहीं दे रहा है, देख लीजिएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन है आपका डेसिमल का 3b का। ऐड करना है, डेसिमल का ऐड आपको आता है, जैसे ऑल ऐड करते हैं वैसे ही ऐड करेंगे। फिर उसके बाद आपका ये 3c है, डेसिमल का प्रोडक्ट है, ये हम बतलाएंगे। और ये आपका डेसिमल का प्रोडक्ट है दोनों डिजिट का। और एक वर्ड प्रॉब्लम है। देख लीजिए, अब दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये आपका ये क्वेश्चन है 3d का, मल्टीप्लाई ही है, डिवाइड है। और बस इतना ही आज के लिए।